कि आज की महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी अपना सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टेडी याद, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं इस नशे में रहो। आज प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या हो? जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? सबने सोच लिया होगा, लेकिन मैं पढ़ ही देती हूँ। बाबा ने सुनाया है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। जिनको ज्ञान अमृत हजम करना आता है उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उसी नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी होंगे। जो गॉडली स्टूडेंट हैं, जो अच्छी से स्टडी करते हैं, उन्हें ज्ञान मनन चिंतन होता रहेगा, माना वो उसको हजम कर रहे हैं। यदि सुना और बाहर निकले खत्म, तो इसका मतलब वहीं पर ही वो हजम नहीं हुआ, वॉमिटिंग हो गई, खत्म। हजम होने की निशानी उन्हें नशा रहेगा और वो सबका कल्याण करने में बिजी रहेंगे। कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे, उनको कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, मधुबन की बात हो रही है। आप भले ही घरों में बैठे हो, लेकिन इमर्स करो कि हम बाप दादा के आगे, माना ब्रह्मा बाप के आगे बैठे हैं। शिव बाबा उस रूप से हमें यहीं बैठ कर के महावाक्य सुना रहे हैं, तो वो एनर्जी बाबा महसूस भी कराएंगे। तो बाबा आप लोगों को इमर्स कर रहे हैं। अब आप यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो, जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तो आज स्मृति में रखना है, बाबा आया हुआ है हमको तमो
प्रधान से सतो प्रधान या फिर से राज्याधिकारी बनाने के लिए हम पाठधारी हैं, 84 जन्मों का पाठ पूरा होता है। ये नई बातें सिवाय शिव बाबा के हमें और कोई समझा नहीं सकता। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे, तो आप लोग स्कूल में बैठ करके पढ़ रहे हैं या घरों में बैठकर पढ़ रहे हैं? सब घर में बैठिए या स्कूल में बैठे या और बच्चों की तरह से ऑनलाइन स्टडी हो रही है अपनी स्टूडेंट है जी? मधुबन स्कूल में बैठ रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं। तो अभी बुद्धि से बाहर नहीं जाना। बुद्धि से ही ये स्मृति है तब तो जरूर स्कूल में बैठे हो, नहीं तो बाहर हो। बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो ये ऊंचती ऊंच रूहानी स्कूल है। पहली बात ये जानना मैं पाठधारी हूँ। दूसरी बात ये जाना बाबा हमें फिर से राज्याधिकारी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आए हैं। और तीसरी बात ये रूहानी स्कूल है, ये हमें याद रखना है। बाप बैठ पढ़ाते हैं यहाँ, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये भी स्मृति में रखना है। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना, ये भी बच्चा ठहरा। अब बाबा का इशारा ब्रह्मा बाबा की तरफ है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के बच्चे ठहरे। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला बाप है। कौन सा बाप? शिव बाबा। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रही है। रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति में रहना चाहिए, हमने 84 जन्म पूरे किए। तो क्या क्या स्मृति में रखना, आदमी नोट कर दो। हमने 84 जन्म पूरे किए, हम पाठधारी हैं। बात फिर से आया हुआ है राज्याधिकारी या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। हम स्कूल में बैठे हुए हैं, हमारा टीचर रूहानी शिव बाबा है। हम विश्व के मालिक थे, ये भी स्मृति में रखना। देवी देवता थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी है। क्योंकि भारत की तो कहानी है उत्थान पतन की, लेकिन भारत जमीन की नहीं, किसकी है? जिन्होंने यहाँ पर पार्ट बजाया उन आत्माओं की है। तो वो एक्टर हम ही हैं। तो बाबा ने कहा भारत की सारी कहानी है ये उत्थान पतन की, तो सिर्फ भारत की नहीं है, साथ साथ हम सब की भी है। अपने को फिर भूल न जाओ, यह हमारी ही उत्थान पतन की कहानी है। हमारा ही उत्थान हुआ था, फिर हमारे पतन हुआ है, फिर उत्थान हो रहा है। तो बाबा ने कहा ये भूलो नहीं। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़ेगा। धंधा आदि करते स्टेडी तो याद आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए, बहुत सहज है। परंतु यह याद भी कोई को सहज रहती नहीं। बाबा को पता है हमारी स्थिति का। ये याद भी हम 84 जन्म लेते लेते पट आकर पड़े हैं। हम विश्व के मालिक थे, हम देवी देवता थे। बड़ी आराम से इसी बातें याद करने की, लेकिन इतनी सहज बातें भी या हमारे बुद्धि से
ठहरती नहीं है, याद नहीं रहती है। ना याद रहने का कारण बाबा ने सुनाया पवित्रता की कमी। तो आज बाबा खास मूवी पर कह रहे हैं, जो आत्माएं पवित्र बनती जाती हैं उनको ये पूरी कहानी भी अपनी याद रहेगी और बाबा की याद रहेगा। याद कब हो सकती है? जब कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी हमारे पास आती है। तो आत्मा पवित्र ना होने के कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद भी खिसक जाती है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, हम एक्टर है ये भी भूलता, और हम देवता के विश्व के मालिक थे ये भी भूल गए। हमको फिर से भगवान पढ़ाने आए हैं ये भी भूल जाता है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बापू हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाबा फिर से पढ़ाकर हमको विश्व का मालिक देवता बना रही हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं, यही भारत था ना। हम 100 देवी देवता थे, 100 अब असुर बने हैं। फिर अब असुर से फिर से देवता बनते हैं। और असुर बनने में भी बाबा ने कहा पूरे विश्व के अंदर पहले तुम्हारी बुद्धि बनती है। तो पहले तुम्हारी ही बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं। 3 बार बात है। एक चक्कर, हम एक्टर, बाप पढ़ाने आया है, हम विश्व के मालिक देवता थे फिर से बनाने के लिए, तो किसी किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, भूल जाते हैं बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। फिर तुम फिर से देवता बनते हो, ये नशा रहना चाहिए ना। हम अपना ही राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे, कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं है। तो आप लोगों को नशा चढ़ रहा है? बाबा पूछ रहे हैं, कोई को तो नशा चढ़ता ही नहीं है, तो आप चढ़ रहे हैं? ज्ञान अमृत हजम हो रहा है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। जिन्हें नशा चढ़ेगा और ज्ञान हजम होगा तो उन्हें दूसरों का कल्याण करने की लगन लगी रहेगी, फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने हमको कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम जिसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अभी पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ये नाटक है, यह कहानी बाप बैठ सुनाते हैं। हम देव आत्माओं की जो विश्व के मालिक थे, उनके गिरने और चढ़ने की ये कहानी बाबा आकर हमको सुना रही है। वह है झूठी कथा, क्या वह है झूठी, यह है सच्ची कहानी। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ऐसे ऐसे कथा सुनी तो ये बन गए, तो ऐसे करके झूठी कथा सुनाते हैं। वास्तव में सच्चे सच्चे नारायण तो हम थे और आज नहीं हैं।
लेकिन वो कथा सुनने और सुनाने वाले बाबा कह रहे हैं समझते थोड़ी नहीं। हम कैसे चढ़े और कैसे गिरे। यह बाप ने सच्ची सपनाई की कथा सुनाई है। राजाई कैसे गमाई, ये सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं, बाबा पूछता है नशा चढ़ गया है, तो बाबा पूछता है तो कहते हैं हाँ बाबा नशा तो चढ़ गया है। बाबा को मालूम है बच्चों की स्थिति। बाबा पूछते हैं कि आप लोगों को नशा चढ़ रहा है बच्चों को, तो कहते हैं हाँ नशा है। फिर यहाँ से बाहर उठ कर गए, नशा भी चला गया। बच्चे खुद समझते हैं इस वाली बात, भर हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना बाबा को, है ना। हमारा व्यवहार ऐसा है, कुछ न कुछ बुराइयां अंदर ऐसी हैं जिसके कारण से नशा चढ़ता नहीं। तो बाबा ने कहा बाहर निकलते ही नशा हट जाता है। बाबा के सामने हाँ करते हैं, लेकिन बाबा को भी हमारी अंदर की स्थिति की महसूसता तो होती है ना, बच्चों को कितना नशा चढ़ गया। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी, तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और गिरने का। आज राजा है उसको उतार देते। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं जिसका रेस्पॉन्स दिया जाए तो कुछ समझे, यह नाटक है। यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे, बुद्धि में है ना। आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखलाया था, लड़ाई लगी थी। अभी यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सत्युग को भी नहीं कहेंगे। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय और सतयुग में है देवी संप्रदाय। इनके बीच का है ये संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य है। अब वह है नहीं, बाकी अनेक धर्म आ गए। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास व 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं, बल पवित्र भी बनते, परंतु पढ़ाई न करते तो फंस पड़ते। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं पवित्र भी रहते, 12 मास तक भी पवित्र रहते, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते तो गिर फंस जाते हैं, तो छोड़ देते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं। वह सन्यास धर्म छोड़ जाए, गृहस्थी बन जाती है, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, यह स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गंवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बात कहते हैं विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे
उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई, हम क्या बन गए। बाप तो ऐसी नहीं कहते कि हम क्या, हम सतो प्रधान थे, 16 टना थे, 24 कैरेट थे, अब गिरते गिरते हमारी क्या हालत हो गई। बाबा तो नहीं कहते हैं कि ऐसे हमारी क्या हालत होगी। क्यों नहीं कहते बाबा? क्योंकि बाबा के उत्थान पतन की कहानी नहीं है। बाबा का तो सदा पवित्र पवित्र है, गुणों का सागर ही सागर है। हम बनते हैं सर्वगुण संपन्न और सर्वगुणों और सर्वशक्तियों से कमी भी हम आत्माओं में आती है, इसलिए गिरते भी हम नहीं है। तो ये कहानी हम देव आत्माओं की है, ना कि शिव बाबा की या अन्य धर्मों की है। तो यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है, कहते भी है भागीरथ तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना, फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है। अगर भागीरथ भी दिखाया है, शंकर जी ने आकर उनकी जटाओं से गंगा बहाई और फिर श्री कृष्ण को दिखा दिया घोड़े वाली गाड़ी पर आए। अब दोनों में कितना फर्क है। कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा तो किसी को पता ही नहीं है मैं कैसे आते तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में, ये किसी को पता नहीं है। भागीरथ दिखा दिया, दूसरी तरफ कृष्ण और रथ दिखा दिए, उसमें आए। लेकिन शिव बाबा अब ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारे उत्थान पतन की कहानी सुना रहे हैं। इसी सच्ची सत्ताएं की कथा कहेंगे। बाबा कह रहे लेकिन मेरा ये किसी को भी पता ही नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते, तो घोड़े गाड़ी वाले रथ पर नहीं, ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी रथ पर आते हैं। इस रथ को ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने बनवाया था ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में बनता है। ब्रह्मा को विष्णु को ब्रह्मा बनने में लगते हैं 84 जन्म और ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड। वंडरफुल बात है बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है। सब सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं को समझाने, आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में दोनों में फर्क तो जरूर रहता है। बाबा कह रहे हैं सेंटर्स पर बच्चे बच्चों को समझाते हैं और मधुबन में बाप बच्चों को समझाते हैं। तो दोनों के समझाने में फर्क तो रहता है ना, बाप के समझाने में और बच्चों के समझाने में। क्या फर्क रहता है बताओ, क्या फर्क रहता है दोनों में? फिर बाबा को पढ़ते हैं। नहीं, बाबा ने सुनाया बाबा तो हमेशा आत्माभिमानी है, तो वो हमें आत्मा की दृष्टि से देखकर समझाते हैं और हम बच्चे
आत्मा समझकर नहीं समझा पाते, तो इसीलिए हमारे समझाने में और शिव बाबा के समझाने में फर्क पड़ जाता है। उसको तो सदैव आत्मा ही दिखाई देते हैं, बच्चे ही दिखाई देते हैं, दूसरा संबंध दूसरा रूप कुछ नजर ही नहीं आता है। क्योंकि कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसको वैसे ही नजर आते हैं। तो शिव बाबा तो एक आत्मा है, तो सबको कैसे देखता है? आत्मा की दृष्टि से। हमारी कहानी भी सारी वो आत्मा की दृष्टि से देख रहा है, ऐसा नहीं देख रहा है कि हम शरीरधारी बैठे हैं। उनको मालूम है यही वो आत्माएं हैं जो सत्ययुग देवता की मालिक बनी गई। तो बाबा समझाने, दोनों के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है, इसीलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने बाबा से। क्यों मधुबन जाती हैं? क्योंकि बाबा के समझाने में फर्क है। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे के बच्चे कहते हैं। अब हम लोग तो आपस में बच्चे बच्चे कह नहीं सकते ना, भाई या बहन ही बोलेंगे। शिव बाबा तो बच्चे ही बच्चे कहता है हमेशा। भाई का भाई पर इतना असर नहीं रहता जितना बाप का बच्चों पर रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, तो फिर याद आ गया स्कूल में बाप के सामने बैठे। आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम तुमका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझाने और आत्माओं की बच्चों की समझाने में कितना फर्क है। समझो कोई नए आ जाते, उनमें भी जो यहाँ क्या फूल होगा, बाप के लिए का धर्म की आत्मा होगी। और मधुबन वो पहुँच गया है, तो यहाँ कोई पहुँच जाता है तो बाबा कहते हैं समझो वो यहाँ का फूल होगा। तो बाबा जब समझाएंगे तो उसको टच होगा। यह कहते तो ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा तो कुछ भी समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, तुम पावन बनो। हमें शब्द बोलना चाहिए, हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम नहीं समझा रहे आपको, हमें कौन समझाता है? बाप समझाते हैं, वो हम आपको सुना रहे हैं। तुम भी पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो न गंगा को कहते और न गुरु को कहते। यदि इन दोनों को ही कहते हैं तो फिर बुलाते क्यों है मुझे? बाप आत्माओं को कहते कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसीलिए आत्मा याद करती है, आकर हमें पावन बनाओ। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात ही है पावन बनने की। स्वर्ग में विश्व होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं पवित्र बनने के लिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, काले निकल जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को ये बात बड़ी पक्की थी।
एक बार बाबा से कहा गया, बाबा श्री आप अपने ज्ञान से पवित्रता की बात हटा दें। तो बाबा ने जवाब दिया, ये मैं नहीं कहता हूँ, एक और बाबा आकर वो कहता। कभी बाबा ये नहीं कहता था कि मैं कहता हूँ या मैं शिक्षा देता हूँ, हमेशा कहता था मैं नहीं कहता, वो बाबा कहता है। तो हमें भी याद रखना है, बाप कहते हैं, हर बात में बोले बाप कहते हैं। हम नहीं समझा रहे आप पवित्र बनो, कौन समझा रहे हैं हम सबको? शिव बाबा बाप समझा रहे हैं। और जितना उस बात को याद करेंगे तो हमारे अंदर जो बुराइयों की खाद है वो निकल जाएगी। मनमना भाव अक्षर याद है ना, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहे कि माँ में कम याद करो, देह के सभी संबंध छोड़ो, जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। यह कहते हैं पावन बनो, पतित बना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो। एक तो पतित बना भी छोड़ो और पुराना जो शरीर है उसका जो अभिमान है वो भी छोड़ो। मुझे याद करो तो अंत मते सुमते हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है, तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना। यह दूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना उसको दूतीपना ही कहा जाता है। अब बाप कहते हैं यह दूतीपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से ही योग लगाओ। सब आत्माओं को ऐसे बोलना है, हे सीताओं एक राम से ही योग लगाओ। तुम मैसेंजर हो, ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है, मुझे याद करो बस। इस बात के सिवाय बाकी सब दूती बना है। बाप सब बच्चों को कहते हैं दूती बना छोड़ो, सभी आत्माओं का एक बाप से योग जुड़वाओ। तुम्हारा धंधा भी यह है, बस यह पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है। तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना। वन जंगल को कहा जाता है, राम के लिए कहा ना वनवास मिला, तो माना जंगल में रहने को मिला। तो हम सब अभी कहाँ रह रहे हैं? जंगल में रह रहे, जंगल में हमारा वास। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। ये पहले की बात है, पहले जब शादी होती थी तो फटे पुराने कपड़े पहनती थी और एक कोने में ही बैठी रहती थी बेचारी। जब शादी हो जाती तो फिर ससुराल घर में महल में जाती थी। तो इस समय हम भी बाबा कहता है एकांत में चुपचाप बैठ जाओ, मुझे याद करो, क्योंकि हमारी शादी अभी शिव बाबा से है। तो जब तक शादी हो, हम पवित्र बने, पूरा श्रृंगार आत्मा का हो जाए, तब तक हमें एकांत में रहकर बाबा को याद करते रहना है। सब ससुर घर जाना है
तो इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बात को याद करो, जिनकी विनाशकालीन प्रीत बुद्धि है वह तो महल में जाए। विनाश का समय है, जिनकी एक शिव बाबा से प्रीत है वो तो महल में जाएंगे, माना सतयुग में जाएंगे। बाकी विपरीत जो है उनका वन में वास है, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी देर अब की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए। माना दुख की दुनिया में, कांटों की दुनिया में हम कैसे आ गए? क्योंकि जिस बाप ने हमको इतना खुशी दी, गार्डन में वो लेके गया, उसको भूल गए तो हम सारे के सारे वन में आ गए। तो वनवास और गार्डन वास दो शब्द है। बाप का नाम ही है बाबा, परंतु जब कोई की बुद्धि में है बाप में ही, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है। अभी तो हम सब वनवास में है। फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उन्हाना देते हैं, मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे? बताओ बाबा। बाबा को बार बार इतनी रीति से समझाता है फिर भी भूल जाते। तो बाबा कह रहे हैं मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहोगे? फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? अपने से पूछो, हम कितना समय बाप को याद करते हैं? हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना और कहाँ एयर कंडीशन। बाबा को याद करना, बाबा की श्रीमत पर चलना, ये है एयर कंडीशन। और बाबा को याद ना करना माना वनवास में रहना या बकरियों की तरह से ट्रेवल करना। तो ये सब विचार सागर मथन करने की बातें हैं। तो विचार सागर मथन करेंगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये बाबा भी कहते हैं, मामा बाबा भी कहते हैं। मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ। सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी। जैसे ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं सारा दिन चिंता करता रहता हूँ, ये ख्यालात चलाता रहता हूँ, तुम्हें भी मेरी तरह से मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई की बातें नहीं सुनानी। जिसको भी सुनाए शिव बाबा की बातें सुनाए, उस राम की निराकार राम की बातें सुनाए, दूसरी कोई बात नहीं सुनानी है। एक ही बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह दुखीपना है, इसे छोड़ देना है। सेकंड है एक बात के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बात की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है आज
अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। तो जो बाबा सुनाते हैं उस रूहानी नशे में रहेंगे तो हमारा नशा ये बताता है कि हमारा बाबा से निश्चय कितना है। तो लिखा है अलौकिक रूहानी नशा हमारे निश्चय का दर्पण, पता चल जाता है कि मुझे कितना निश्चय है, वो हमारे नशे से पता चलेगा। और निश्चय पता चलता है नशे से। तो निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। सुना? तो नशे का जो अलौकिक नशा है निश्चय का दर्पण, और नशा है निश्चय है तो नशा है, निश्चय है तो नशा है, और नशा है तो खुशी है। जो सदा खुशी और नशे में रहते उनके सामने माया की कोई भी चाल नहीं चल सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसीलिए मधुर बनो और मधुर बनो। ओम शांति।